प्रेस मीट खालायनानै थांतानि। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही हमारे एमडीसी गणेश देबबर्मा ने बताया कि पहले ही त्रिपुरा के सारे लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, प्रेस मीट करने का मेरा कोई मन नहीं था और अगर इस प्रेस मीट के जरिए आप लोगों को कुछ गलत लगा तो मुझे माफ़ कर देना। जैसे हम सबने देखा, आईपीएफटी का एमएलए विश्वकेतु देबबर्मा ने कुछ दिन पहले रिजाइन कर दिया उनके ही पद से। ये खबर मीडिया के थ्रू सभी लोगों तक पहुँच चुका है। ये बात कहते हुए हमारे स्रांग जाति का एमडी और उनके ही अंतर्गन से हमारे जनरल सेक्रेटरी जो अभी का प्रेजेंट त्रिपुरा हस्ते का मंत्री है आदरणीय मेबर कुमार जमातिया, जिसने जवाब देते वक्त कुछ बात कही। एमडीसी गणेश देबबर्मा और आईडब्ल्यूएफटी से जो आए सपना देबबर्मा उनका नाम लेते हुए, जिस पर एमडीसी गणेश देबबर्मा को वापस जवाब देना पड़ा क्योंकि मेबर कुमार ने बताया आईपीएफटी जो मेन 2009 में फॉर्म हुआ वो ओरिजिनल आईपीएफटी है और जो बाद में फॉर्म हुआ वो सब 2 नंबर करने वाले लोग हैं। उन पर हमारे एमडीसी गणेश देबबर्मा ने जवाब देते हुए कहा, भले ही मैंने 2009 में आईपीएफटी ज्वाइन नहीं किया, पहले मैं आईएनपीटी करता था। मैंने आईपीएफटी 2015 में ज्वाइन किया था और मैंने विश्वास करते हुए आईपीएफटी में बहुत सारे काम भी किए, लेकिन गवर्नमेंट आने से पहले लोगों को जो वादा किया था गवर्नमेंट आने के बाद वो वादा हमें पूरा करता हुआ नजर नहीं आया। मुझे पता था मैं आईपीएफटी का काम कर रहा था, इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट ने आके बलवारी आरडी ब्लॉक का रिएक्शन चेयरमैन बनाया मुझे और मैं वहाँ का पद भी संभाल रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये शब्द कैसे ले सकता है कोई जो 2009 में नहीं आए और 13, 14, 15 में आए, तो क्या ये सब डुप्लीकेट आईपीएफटी है? इसीलिए मैं आज गारंटी और चैलेंज के साथ बताना चाहता हूँ, आईपीएफटी का रंग ढंग जो भरोसा था हमें वो अब नहीं रहा। हमारे नौजवानों ने आईपीएफटी के लिए अपना जान गंवाया, वो सब भूल गए क्या? जो वादा हमें किया गया वो कहा गया, इस पे कोई आगे बढ़ने का सोच रखते हैं तो वो सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मंत्री गवर्नमेंट इन सब पे कोई भरोसा नहीं रहा। अब जो आईपीएफटी का वादा किया था पहले वो रियलिटी से बहुत ही डिफरेंट है, इसीलिए आईपीएफटी के लोगों का भरोसा हट चुका है आईपीएफटी से, क्योंकि लोग पहले जैसे नहीं रहे। अभी का समय में पहले की तरह मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं रहा लोगों को और अभी सभी सही गलत का फर्क रखते हैं। अभी मेबर कुमार ने ये भी बताया था आईपीएफटी टूट जाएगा, इस पर मैं कहना चाहता हूँ, मेबर कुमार ने ये भी बताया था आईपीएफटी टूट जाएगा, इस पर मैं कहना चाहता हूँ हाँ जरूर टूटेगा, क्योंकि वादा करके वादा नहीं रखा गया। आईपीएफटी में कोई भी अपना सोच खुल के नहीं बता सकता, चाहे वो मंत्री क्यों ना हो, उससे कुछ बोलने से पहले ही मना कर दिया जाता है। इस वजह से हमारे नौजवान जो सोच रखने वाले वो अपना विचार नहीं दे पाता और सबका दिल टूट जाता है। बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ त्रिपुरा मोथा आने का वादा तो किया है, लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है जब तक वो लोग मेरे साथ आ नहीं जाता। हमारा फेवर का गवर्नमेंट आना जरूरी है, ये बात सबको पता होना चाहिए। इस विचार के लिए सिर्फ विश्वकेतु देबबर्मा ही नहीं बल्कि मैं पहले सामने आया था, अब विश्वकेतु आया है और भी ज्यादा लोग आना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं आने दे रहे लोगों को, क्योंकि यहाँ पर फैमिली राजनीति चल रहा है। मैं आईपीएफटी के नौजवानों को बताना चाहता हूँ, अगर किसी को झूठ बोल के या धोखे में रख के राजनीति करना चाहता है तो ये वन टाइम होगा, कभी परमानेंट नहीं रहेगा। मैं आज विश्वकेतु को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने अपना एमएलए होने का पद को सेक्रीफाइस करके सही राह पर चला और साबित कर दिया कि उनके लिए अपने जाति से ज्यादा कोई बड़ा नहीं। अगर हम सही राह पर चलना चाहता है तो हम एक साथ हांसा होके हमारे महाराजा को देख के महाराजा का जो काम ढंग, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ त्रिपुरा में सिर्फ एक ही इंसान है जो कोई करप्शन में नहीं है, लालच में नहीं है, कोई सीट
या गाड़ी या मंत्री होने का कोई लूप नहीं। जाति के लिए यहाँ वहाँ सेक्रीफाइस करके अपना पैसा से यहाँ वहाँ मदद कर रहा है। हम जानते हैं हमारे महाराजा जगह जगह पर जाके हॉस्पिटल पे लोगों को फ्री खाना दे रहे हैं। खुद का पैसा से जगह जगह पर ऑक्सीजन डोनेशन कर रहा है। बहुत सारे जगह पर लोगों को मदद भी कर रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि हमारा महाराजा ही है।